नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम सब निर्गुण शाखा सूफी काव्य धारा से अति महत्वपूर्ण थाट्स का अध्ययन करेंगे जो आपके सुपर टेट, एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी आदि के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो ज्ञानाश्रयी शाखा है या संपूर्ण आदिकाल से संबंधित वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह एसएस टीचर एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और कब किया था? तो 12वीं शताब्दी में किया था दोस्तों। प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित है। तो आइए देखते हैं। जो संप्रदाय था दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय था। अबू अब्दुल्लाह चिश्ती इसके प्रवर्तक थे। ठीक है, भारत में प्रवर्तक जो थे ये मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, और कब? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। जो समय था दोस्तों 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सोहरावर्दी संप्रदाय, इसके जो भारत में प्रवर्तक थे जलालुद्दीन सुर्खपास थे और इनका जो समय था 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध था दोस्तों। क्या था? पूर्वार्ध था। कादरी संप्रदाय, ठीक है दोस्तों, जो सूफी संप्रदाय में कादरी संप्रदाय था, अब्दुल कादिर जिलानी ने इसका आदि प्रवर्तक माना जाता है, अब्दुल कादिर जिलानी को। और बंदगी मोहम्मद गौस को 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना जाता है। किसका? बंदगी मोहम्मद गौस को। नक्शबंदी संप्रदाय, जो नक्शबंदी संप्रदाय था सूफी संप्रदाय में, तो उसमें वहाँ अल-दीन नक्शबख्श इसके आदि प्रवर्तक थे दोस्तों। और मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग इसके भारत में प्रवर्तक थे। ठीक है, भारतीय प्रवर्तक थे यह। और इनका जो समय था दोस्तों 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। ठीक है, इन्होंने 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सूफी का विधारा का प्रचार प्रसार किया। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह तसव्वुफ। ठीक है दोस्तों, सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत हैं। आइए मत देखते हैं। मूल शब्द है सूफ। सूफ का अर्थ होता है ऊन। ठीक है दोस्तों। सफ का अर्थ होता है पंक्ति। सूफा का अर्थ होता है चबूतरा। ठीक है दोस्तों। सोफिया का अर्थ होता है विद्या दोस्तों। क्या होता है? विद्या। और सफा का अर्थ होता है पवित्र या निर्मल। ठीक है दोस्तों, सफा का क्या अर्थ होता है? पवित्र और निर्मल दोस्तों। इसे आप लोग याद रखिएगा। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रसोता निम्न है। किसने माना और किसे माना? ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रसोता जो है, प्रसोता रचना, वर्ष, रचनाकार और कल। तो गणपत चंद्र गुप्त ने हंसावली को प्रथम रचना माना दोस्तों। किसे माना? हंसावली को। और इसके जो कवि हैं असाइत हैं दोस्तों। हंसावली के रचनाकार कौन है? असाइत हैं। और जो समय है 1370 ईस्वी है दोस्तों। आपको सब याद रखना है क्योंकि कभी कभी रचना पूछता है तो कभी कभी वर्ष पूछ देता है, कभी कभी किसने माना है यह पूछ देता है दोस्तों। तो आपको सब याद रखना है। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम रचना माना सूफी का विधारा का। ठीक है, और इसका जो समय है 1379 ईस्वी है। और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। कौन है? मुल्ला दाऊद। और किसने माना दोस्तों? राम कुमार वर्मा ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को सूफी का विधारा का प्रथम रचना मानते हैं। और इसका जो समय है 1501 ईस्वी है दोस्तों। क्या है? 1501 ईस्वी है। और ईश्वर दास, कौन दोस्तों? ईश्वर दास को उन्होंने प्रथम कवि या रचनाकार माना सूफी का विधारा का। रामचंद्र शुक्ल दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल जो है यह मृगावती को मानते हैं। ठीक है, मृगावती कुतुबन की रचना है। ठीक है दोस्तों, किसकी रचना? कुतुबन की। असाइद कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बैताल की कथा है। जो असाइद की रचना है हंसावली, इसका जो स्रोत है दोस्तों विक्रम बैताल की कथा है। और इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। किसमें? असाइद में दोस्तों। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है दोस्तों। किसके अंतर्गत रखा है? संधि काल के अंतर्गत रखा है। और
किसे रखा है दोस्तों? मुल्ला दाऊद को। किसे रखा है? मुल्ला दाऊद को। और किसने रखा है दोस्तों? तो राम कुमार वर्मा ने। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए दोस्तों। और इससे पहले आदिकाल का संपूर्ण वीडियो SS टीचर एकेडमी के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदान को लोर कहा। क्या कहा दोस्तों? चंदान को लोर कहा। किसने कहा दोस्तों? माता प्रसाद गुप्त ने। किसने कहा? माता प्रसाद गुप्त ने कहा। लोर कहा या लोर कथा। ठीक है दोस्तों। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य निम्नलिखित हैं। आइए देखते हैं कौन है सूफी कवि और सूफी काव्य। तो रचना और काव्य जो है हंसावली। हंसावली 1330 ईस्वी 1370 ईस्वी है दोस्तों। असाहित कवि हैं। ठीक है। भाषा जो है राजस्थानी, चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है दोस्तों। चंदान जो है यह मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है। 1379 ईस्वी में इसकी रचना वर्ष है और मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं दोस्तों। यह किस भाषा में है? अवधी में है दोस्तों। किस भाषा में? अवधी में। चंदान अवधी में है। लखम सेन पद्मावती। लखम सेन पद्मावती जो है यह दामोदर कवि की रचना है दोस्तों। और इसका जो वर्ष है वह 1459 ईस्वी है दोस्तों। क्या है? 1459 ईस्वी है। और यह राजस्थानी भाषा में रचित ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। और इसमें भी दोहा और चौपाई का प्रयोग हुआ है। सत्यवती कथा। सत्यवती कथा जो है ईश्वरदास की है। ठीक है दोस्तों। ईश्वरदास की है। और इसका जो रचना वर्ष है 1501 ईस्वी है। और अवधी भाषा में हुआ है। किसमें हुआ है दोस्तों? अवधी भाषा में हुआ है। और दोहा चौपाई में यह रचित है। मृगावती। मृगावती दोस्तों कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की रचना है। और अवधी में यह रचित है दोस्तों। किसमें है? अवधी में रचित है। और दोहा चौपाई इसमें प्रयुक्त छंद हैं दोस्तों। माधवानल कामकंदला। माधवानल कामकंदला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों। और यह किसकी है? तो गणपत की है। ठीक है दोस्तों। इसके रचनाकार कौन है? तो गणपत हैं। और इसका जो समय है दोस्तों तो 1527 ईस्वी है। क्या है दोस्तों? 1527 ईस्वी। और राजस्थानी भाषा में यह लिखा गया है दोस्तों। किस में लिखा गया? राजस्थानी भाषा में। और इसमें जो दोहा प्रयुक्त हुआ है वह सिर्फ दोहा है। छंद जो प्रयुक्त हुआ दोहा है। आदि छंदों का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। किसमें? माधवानल कामकंदला में। पद्मावत। पद्मावत जो है इसका जो समय है 1540 ईस्वी है। और यह जायसी कृत रचना है दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे सूफी काव्यधारा का प्रवर्तक भी माना जाता है दोस्तों। अवधी में रचित रचना है। यह ठेठ अवधी में रचा गया है। और चौपाई दोहा में इसका प्रयोग हुआ है दोस्तों। चौपाई दोहा का इस पद्मावत में छंद के रूप में प्रयोग हुआ है। मधुमालती। मधुमालती का जो समय है क्या दोस्तों? 1545 ईस्वी। क्या है? 1545। और मधुमालती के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो मंझन है। कौन है? मंझन। और इसमें आपका अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है दोस्तों। किसमें हुआ है? अवधी भाषा में। और इसमें जो छंद प्रयोग में आए हैं दोस्तों वह दोहा चौपाई है। ठीक है दोस्तों। दोहा चौपाई। माधवानल कामकंदला चौपाई। यह जो रचना है दोस्तों माधवानल कामकंदला चौपाई यह कुशल लाभ का है। किसका है दोस्तों? कुशल लाभ का है। और एक सिर्फ माधवानल कामकंदला है वो गणपति का है दोस्तों। और इन दोनों की भाषा जो है राजस्थानी है। उसका समय 1527 ईस्वी है। और इसका समय दोस्तों 1556 ईस्वी है कुशल लाभ का। उसमें दोस्तों आपका सिर्फ दोहा का प्रयोग हुआ है माधव कामकंदला में, जो गणपत चंद जी की रचित रचना है। लेकिन जो कुशल लाभ का है दोस्तों इसमें चौपाई दोहा और सोरठा का प्रयोग हुआ है। प्रेम विलास। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा। ठीक है दोस्तों। यह 1556 में हुआ था। और ये किसकी रचना है? जटमल की है दोस्तों। किसकी है? जटमल की है। और यह राजस्थानी भाषा में है। किस भाषा में है दोस्तों? राजस्थानी भाषा में है। रूप मंजरी। रूप मंजरी किसकी रचना है दोस्तों? तो यह नंददास की रचना है। और यह 1568 में लिखा गया है दोस्तों। यह किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है रूप मंजरी। दोहा चौपाई का भी प्रयोग हुआ है दोस्तों। दोहा चौपाई छंद का किसमें? रूप मंजरी में। माधवानल कामकंदला। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी माधवानल कामकंदला आ गया। और यहाँ पर जो इसकी भाषा है अवधी है। वहाँ पर जो था दोनों में राजस्थानी भाषा था दोस्तों। वहाँ पर आपके यहाँ पर देखिए आलम है। और इसका जो समय है 1584 ईस्वी है दोस्तों। चौपाई
दोहा सोरठा का भी प्रयोग इसमें हुआ है और कुशल लाभ में भी चौपाई दोहा सोरठा का प्रयोग हुआ है दोस्तों। छिताई वार्ता, छिताई वार्ता देखिए दोस्तों, छिताई वार्ता यह नारायण दास जी का है। किसका है दोस्तों? नारायण दास जी का है और यह 1590 ईस्वी में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा, जो राजस्थानी और ब्रज भाषा इसमें है, इसमें भी दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चित्रावली उस्मान की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की, और इसका जो समय है 1613 ईस्वी है और अवधी चौपाई दोहा में लिखा गया है दोस्तों। रस रतन, रस रतन 1618 में लिखा गया है और इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों, जो कवि हैं, वो पुहकर हैं। कौन है दोस्तों? पुहकर हैं और अवधी भाषा में लिखा गया है। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है दोस्तों। किसकी रचना है? शेख नबी का, और 1619 में लिखा गया है। इसमें भी जो भाषा है अवधी है दोस्तों। नल दमयंती नरपति व्यास की रचना है, नल दमयंती, और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है और 1615 ईस्वी में यह रचा गया है दोस्तों। हंस जवाहिर कासिम शाह की अवधी भाषा में रचित रचना है। ठीक है दोस्तों, हंस जवाहिर, और इसका जो समय है 1331 ईस्वी है दोस्तों। क्या है? 1331 ईस्वी है। नल चरित्र, नल चरित्र दोस्तों जो है यह मुकुंद सिंह की है, नल चरित्र, और अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और दोहा चौपाई का लगभग सब में प्रयोग है। इसका जो समय है 1641 ईस्वी है दोस्तों। क्या है? 1641 ईस्वी है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी आप लोग देख रहे हैं तो इसे अंत तक अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए दोस्तों। इंद्रावती, इंद्रावती जो है दोस्तों यह नूर मोहम्मद की है और इसकी जो भाषा है अवधी है दोस्तों। क्या है? अवधी है और 1744 ईस्वी में यह लिखा गया है दोस्तों। अनुराग बासरी, अनुराग बासरी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है दोस्तों। ये भी अवधी भाषा में है और इसका समय 1764 है। क्या है दोस्तों? 1764 है। और इसमें जो है छंद का जो प्रयोग हुआ है 12वीं और चौपाई का प्रयोग हुआ है। किसमें? अनुराग बासरी में दोस्तों। 17वीं सदी के मध्य संध्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानकों की रचना जान कवि ने की है। ठीक है, किसने की है? जान कवि ने, जिसका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी माना जाता है। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक है और इसमें से प्रमुख है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा पिजरसाम, साहिजा देवा, देव लवदे, कथा कलंदर, ग्रंथ लैले मजनू। ठीक है दोस्तों, जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यानक को लेकर लैला मजनू की रचना की। ठीक है दोस्तों, किसने? जान कवि ने। जान कवि की जो भाषा है दोस्तों ये क्या है? तो राजस्थानी भाषा है दोस्तों। क्या है? राजस्थानी भाषा है। और दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है दोस्तों। किसने कहा है? लखन दामोदर कवि ने। किसको? लखन सेन पद्मावती कथा को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, किसे? सत्यवती कथा को किसने नहीं दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। मिर्गावती की रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ठीक है, मिर्गावती के रचयिता कौन है? कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ठीक है दोस्तों, जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। मिर्गावती में चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मिर्गावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, मंझनकृत मधुमालती, मंझनकृत जो मधुमालती है दोस्तों यह हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है। ठीक है दोस्तों, बहुपत्नीवाद का किसमें? मंझनकृत मधुमालती में। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा का अनंतर प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा समांतर रूप से चलती है। किसमें चलती है दोस्तों? मधुमालती में।
बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्ध कथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, किसने? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसमें किया है? अर्ध कथानक में बनारसी दास ने किया है दोस्तों। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उपचार। सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिण उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी। गुलशने इश्क। जायसीकृत पद्मावती में कुल 57 खंड हैं। कितने खंड हैं दोस्तों? 57 खंड हैं। इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। क्या है दोस्तों? उत्प्रेक्षा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानकों का उल्लेख किया है, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। ठीक है दोस्तों, इसका उल्लेख जायसी ने अपने काव्य में किया है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन के शिष्य थे। शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। कहाँ रहते थे दोस्तों? तो यह जायस में रहते थे, इसीलिए इनका नाम जायसी पड़ा। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचना, तो देखिए दोस्तों, इससे आगे आपको नेक्स्ट अगले वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पद्मावत जो है, यह पद्मावत नागमती, पद्मावती और रथसेन की प्रेम कथा है दोस्तों। ठीक है, और अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तथ्यों से भरी चौपाई है दोस्तों। किससे? वर्णमाला। वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तथ्यों से भरी चौपाई है। तो यह पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, यह जायसी जी की रचना है दोस्तों। किसकी है? जायसी जी की रचना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द ही मिलेगा अगला पार्ट। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य